नमस्ते प्यारे साथियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चनाराम पूनिया आज बालिका शिक्षा को लेकर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अक्सरत ये देखा जाता है और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कि लड़की के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़की को बाहर समझा जाता है, लड़की को पराया धन समझा जाता है, उनको कम पढ़ाया जाता है, उनके साथ बहुत सारे ऐसे भेदभाव होते हैं। आज भी ऐसी दकियानुसी सोच ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलती है या हम महसूस करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके नामांकन में वृद्धि करने के लिए और उनके ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक वित्तीय योजनाएं समय समय पर जारी की है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि वो वित्तीय योजनाएं उन बालिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है और जो बालिकाएं योग्य होती है वो भी इनसे वंचित रह जाती है। तो आज मैं जो ये वीडियो बना के आपके सामने पेश हो रहा हूँ, इसका मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य यही है कि जो योजनाएं आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वे योजनाएं उन बालिकाओं तक आप जरूर पहुंचाएं। मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है। तो चलिए आज अपन उस पर चर्चा करते हैं कि बालिका शिक्षा के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है या क्रियान्वित है। जैसा कि आप जानते हो, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना राज्य सरकार ने 30 मार्च 1995 के अंदर की थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन नाम से सरकार ने एक कोष बनाया, एक संस्था बनाया, यूं समझिए कि एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट की स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई थी। उस समय अपने राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार का शासन था और मुख्यमंत्री श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत थे। तो उनके प्रयासों से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। अब बात ये आती है कि इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन में क्या है। इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सभापति होता है। इनसे मिलके ये एक ट्रस्ट बना है। इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान का सीएम होता है, राज्य का सीएम होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपने राज्य का जो भी शिक्षा मंत्री होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा, और सभापति होता है मुख्य सचिव। एक बार एचएम की भर्ती जो अभी हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया था कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मुख्यमंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है या राज्यपाल होता है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था और आपको भी शब्दों पे ध्यान देना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन परिषद का अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है और उपाध्यक्ष हमेशा ही शिक्षा मंत्री होता है, और सभापति जो एक समिति है जिसका नाम है निष्पादक, ये शब्द आता है आपके, निष्पादक परिषद का जो सभापति होता है वो मुख्य सचिव होता है। अभी हम वर्तमान में यदि देखें और पूछा जाए कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन है, श्री अशोक गहलोत जो वर्तमान में सीएम है, और उपाध्यक्ष का पूछा जाए तो अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, और सभापति का पूछा जाए तो अभी जो मुख्य सचिव है राजीव स्वरूप वो इसके सभापति है। अब बात ये आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बालिका शिक्षा, मतलब बालिका शिक्षा को लेकर इस फाउंडेशन की, इस ट्रस्ट की स्थापना की गई है। तो सीधा सा अपन लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। विशेष ध्यान रखना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर इसके अन्य और उद्देश्य भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य और जो मेजर उद्देश्य है वो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अब इसमें अपन ये भी जोड़ सकते हैं कि बालिका शिक्षा के नामांकन में वृद्धि करना, उनके ठहराव को सुनिश्चित करना, लिंग भेद को समाप्त करना और बालिका की उच्च शिक्षा के अवसर देना, ये वगैरह वगैरह इसमें हो सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। फिर मैंने लिखा है कॉर्पस फंड। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की
जब स्थापना की गई थी तब इसमें राज्य सरकार ने 1 करोड़ की राशि जमा करवाई थी, जमा पूंजी कराई थी। कॉर्पस का मतलब भी जमा पूंजी होता है। ट्रस्ट में कोई जो पूंजी होती है उसको बोलते हैं कॉर्पस। तो कॉर्पस फंड के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई थी। वर्तमान में 204 करोड़, वर्तमान में 204 करोड़ रुपए इस कॉर्पस फंड के बालिका फाउंडेशन के पीडी खाते में जमा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो खाता है, पीडी खाता, उसमें 204 करोड़ रुपए अभी वर्तमान में पड़े हैं। अब इस 204 करोड़ रुपए का जो ब्याज बनता है, इस ब्याज से बालिकाओं को वित्तीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान रखना, पहले 1 करोड़ था और वर्तमान में जब इसकी स्थापना हुई तब 1 करोड़ राशि थी इसके फंड में या इसके खाते में, लेकिन वर्तमान में 204 करोड़ है। इन 204 करोड़ से जो ब्याज अर्जित होता है, उस अर्जित ब्याज से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। 204 करोड़ का यदि अपन माने तो सालाना या प्रतिवर्ष का 15 करोड़ का ब्याज बनता है। तो इस 15 करोड़ के ब्याज से बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। केवल ब्याज से काम चल रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि ये राशि कहाँ से आई? ये राशि भामाशाह के द्वारा आ सकती है, भामाशाह इसमें दे सकता है, दानदाता भी इसमें राशि दे सकता है। और जो राशि इसमें इकट्ठा हुई है, निजी शिक्षण संस्थान, ध्यान रखना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, निजी शिक्षण संस्थान को मान्यताएं देना, उनको कर्मोन्नत करना या स्थान परिवर्तन से संबंधित जो राशि हमें सरकार को प्राप्त होती है, हमारी सरकार को प्राप्त होती है, वो राशि इसी फंड में जमा होती है। जैसे कोई निजी विद्यालय है, मान्यता लेना चाहता है तो उसको आरक्षित कोष मतलब राशि देनी पड़ती है, या कोई कर्मोन्नत होना चाहता है, 10वीं तक चल रही है, 12वीं तक बढ़ना चाहता है, तो वो राज्य सरकार को आरक्षित कोष या राशि देगा, या वो अपना स्थान बदलना चाहता है तो इसकी भी फीस लगेगी। तो इससे जो राशि इकट्ठी होती है वो इस पीडी खाते में जमा करवाई जाती है, जो वर्तमान में 204 करोड़ है, जिनका सालाना ब्याज बनता है 15 करोड़। और इस 15 करोड़ से ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका को वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष ध्यान रखना, इसका जो कार्यालय है शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय है। और वर्तमान में राशि पूछी जाए तो 204 करोड़ रुपए आज भी इसकी पीडी खाते में जमा है। तो इसमें केवल याद रखना है 30 मार्च उस दिन अपने राजस्थान दिवस था। राजस्थान दिवस के दिन बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई और भैरव सिंह शेखावत जो उस समय राज्य के सीएम थे, उनके द्वारा या उनके कर कमलों के द्वारा इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन की 1 करोड़ रुपए की जमा पूंजी के तहत की गई और आज बढ़कर 204 करोड़ हो गई। और इस जमा पूंजी से जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। तो विशेष तौर से इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना ये। अब बात अपने ये आती है कि इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत बहुत सारे अपने पुरस्कार दिए जाते हैं या सरकार बहुत सारी इसके अंतर्गत योजनाएं चलाती है। सबसे पहले मैं लेता हूं जो बहुत ही चर्चा में है, गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ये कई दफा क्वेश्चन आ चुका है। गार्गी पुरस्कार की जो शुरुआत हो रही है वो 1998 में हो रही है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई या गार्गी पुरस्कार देना कब शुरू किया गया। तो कई बार ये अपन को याद नहीं रहता है। एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। गार्गी एक महिला है जिसकी आयु 98 साल है। गार्गी एक महिला है जिसकी आयु 98 साल है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। चाहे 2002 पूछे, 2003 पूछे, 1998 पूछे, बिल्कुल आपके वो ऑप्शन एकदम दिमाग में आ जाएगा। गार्गी की आयु कितनी है? 98 वर्ष। और वैसे गार्गी के बारे में आप जानते ही हो, वैदिक काल की और उसमें भी ऋग्वैदिक काल की एक महान विदुषी थी, महान दार्शनिक थी, जिसने जनक की सभा के अंदर याज्ञवल्क्य ऋषि को आत्मा के विषय पर, संयम के विषय पर ऐसे गुड क्वेश्चन किए
कि याज्ञवल्क्य ऋषि का सर चकरा गया। ये थी वो गार्गी। संवाद के अंदर जनक की बड़ी सभा के अंदर याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी और उसको हराया था। ये है वो गार्गी। और उसी के नाम पर राज्य सरकार ने गार्गी पुरस्कार की शुरुआत की है 1998 में, क्योंकि गार्गी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए आइडल्स है, उनके लिए आदर्श है। तो चलिए 1998 में इसकी शुरुआत हुई है। दूसरी बात इसमें याद क्या रखनी है, इसके अंदर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष ध्यान रखना, 6,000 रुपये की राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है गार्गी पुरस्कार। अब यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 10वीं कक्षा में जो बालिका 75% अंक या इससे अधिक अंक अर्जित करती है, उस बालिका को 6,000 रुपये की पुरस्कृत राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। विशेष ध्यान रखना, केवल कक्षा 10 में दिया जाता है, कक्षा 12 के अंदर गार्गी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ये मैं अभी आपके क्लियर कर देता हूं। केवल कक्षा 10 के अंदर जो बालिका 75% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है, उस बालिका को गार्गी पुरस्कार से नवाजा जाता है। वो गार्गी पुरस्कार की हकदार होती है। अब ये जो राशि दी जा रही है, ये कक्षा 11th और कक्षा 12th के लिए दी जा रही है। एक विशेष शर्त है इसमें, केवल अध्ययनरत बालिका को ही ये गार्गी पुरस्कार मिलेगा। जो बालिका 10वीं के अंदर 75 या 80% लाई है और वो 11th नहीं पढ़ रही है या 12th नहीं पढ़ रही है, तो उसको ये पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल और केवल अध्ययनरत बालिकाओं के लिए है। यदि वो 11वीं में आएगी तो 3,000 11वीं के और 3,000 12वीं के बतौर उसको 6,000 की वित्तीय सहायता एक साथ दी जाती है। पूरा का पूरा 6,000 का एक चेक दिया जाता है। पहले 3-3 के 2 चेक दिए जाते थे 11th के लिए और 12th के लिए, लेकिन अब एक साथ राशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन केवल और केवल अध्ययनरत बालिकाएं। और जिन बालिकाओं ने 10वीं करके छोड़ दी है और भले ही उनके 80% है, उनको यह पुरस्कार नहीं मिलेगा। दूसरी इसमें शर्त है कि वो अपने राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। यदि वो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है तो उसको ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। तीसरी इसमें शर्त है, वो किसी भी वर्ग की हो सकती है। इसमें वर्ग का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। वो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, सामान्य, दिव्यांग, विकलांग, शिथिलांग किसी भी वर्ग की हो सकती है। SBC, इसमें वर्ग का कोई प्रावधान नहीं है। जो बालिका 75 या इससे ज़्यादा अंक लाती है, वो इस पुरस्कार की क्या है? हकदार है। तो इसमें कोई वर्ग का ऐसा नहीं है, अपन को विशेष ध्यान रखना है ये। हाँ, आगे चलिए। ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये मिटा देता हूं मैं। बसंत पंचमी को दिया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी को। ये जो बसंत पंचमी है, ये माघ माह का जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के अंदर पंचमी को बसंत पंचमी आती है। अब आप कहोगे बसंत पंचमी को क्यों दिया जाता है? जो माँ शारदे है, जो विद्या की देवी है, जो वीणा पाणी है, वीणा पाणी का जो जन्मदिन माना गया है, वो बसंत पंचमी को ही माना गया है। इस दिन माँ शारदे का अवतरण हुआ था, माँ शारदे का जन्म हुआ था बसंत पंचमी को। और बसंत पंचमी से ही आपको पता हो, इस बसंत की शुरुआत होती है, जो ऋतुओं का राजा माना गया है। लेकिन इसके पीछे देने के लिए लॉजिकली कारण है, विद्या की देवी वीणा पाणी का अवतरण दिवस इसी तिथि को माना गया है। इस कारण ये गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन एक तो पंचायत मुख्यालय पर और एक जिला मुख्यालय पर, मतलब ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जो अपने शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। उस दिन एक बड़ा फंक्शन रखा जाता है और उस कार्यक्रम के तहत इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बसंत पंचमी याद रखना,
माघ माह जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में माघ माह आता है, जो 11वां हिंदू पंचांग में 11वां महीना माना गया है। चलिए आगे। हाँ, अब एक और शर्त इसमें यह है, अक्सर ये पूछा जाता है कि ये पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है या शहरी क्षेत्र में दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, चाहे बालिका ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे बालिका शहरी क्षेत्र की हो, जिस बालिका ने 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो गार्गी पुरस्कार की हकदार है। इसमें ग्रामीण और शहरी, रूरल और अर्बन का कोई सिस्टम या कोई प्रावधान नहीं है। तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की भी हो सकती है और शहरी क्षेत्र की भी हो सकती है। अब दूसरी बात इसमें यह आती है, कोई बालिका प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आई है और उसके 75 या 80% है, क्या वो इस पुरस्कार की हकदार है? बिल्कुल हकदार है। चाहे वो प्राइवेट की हो, चाहे सरकारी की हो, चाहे संस्कृत विद्यालय की हो, लेकिन उसके 75, सबसे बड़ी शर्त है इसमें, 75 या इससे अधिक अंक उसके पास होने चाहिए। चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो शहर में रह रही हो, गांव में रह रही हो, चाहे वो प्राइवेट पढ़ के आई हो, ये ऐसी प्रकार की कोई शर्तें नहीं है। लेकिन एक मुख्य शर्त है, उसके 75 होने चाहिए और वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। वो गार्गी पुरस्कार की हकदार होती है और उसको 6000 की राशि दी जाती है। अब ये राशि जारी कौन करता है? आपके आसपास या आपके घरों के अंदर हो सकती है, आपकी बिटिया हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या आपके कोई चिर परिचित हो सकते हैं जो गार्गी पुरस्कार से लाभान्वित हुई है। उनका आप सर्टिफिकेट देखना, उस सर्टिफिकेट के अंदर एक तो सचिव के साइन होते हैं और एक शासन सचिव के, इधर सचिव के इधर शासन सचिव के साइन होते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है गार्गी पुरस्कार से पुरस्कृत, इस तरीके की एक लैंग्वेज लिखी होती है। अब ये जो राशि जारी हो रही है, ये राशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा दी जाती है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा इस पुरस्कार की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। तो इससे याद रखने की चीजें क्या है? गार्गी पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है, शहरी क्षेत्र में, दोनों में। गार्गी पुरस्कार SC ST OBC किसको दिया जाता है? सभी को दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार में मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए, 75 या इससे ऊपर होने चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्या प्राइवेट वालों को दिया जाता है या गवर्नमेंट स्कूल वाली बालिकाओं को? तो ये सभी को दिया जाता है। शर्त है केवल 75 और राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। तो ये गार्गी पुरस्कार। चलिए, हाँ, दूसरा पुरस्कार है गार्गी पुरस्कार जूनियर। इस पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया। जो मैंने पहले पढ़ाया वो सीनियर है, ये है जूनियर। इसके अंदर शर्तें वही है, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, किसी भी वर्ग की हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकती है। लेकिन ये कक्षा 8 की उन बालिकाओं को दिया जाता है जो पंचायत स्तर पर, मतलब ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, तो उसको कक्षा 9 में अध्ययन के लिए 1000 रुपया और कक्षा 10 में अध्ययन के लिए 1000 रुपया, मतलब उसको 2000 की राशि पुरस्कार के बतौर दी जाती है, जिसका नाम है गार्गी पुरस्कार जूनियर। कक्षा 8 की वह बालिका जिसने ब्लॉक स्तर पर टॉप किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और जिला स्तर पर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन बालिकाओं को आगे के अध्ययन के लिए कक्षा 9 के लिए 1000 और कक्षा 10 के लिए भी 1000, यानी 2000 की राशि उनको पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बालिका फाउंडेशन की एक योजना है और उसी ब्याज राशि से ये पुरस्कार दिया जाता है। अब एक और पुरस्कार देखिए, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार।
2008 और 9। ये जो पुरस्कार है ये कक्षा 12वीं कक्षा के अंदर जिस बालिका ने 75 या इससे अधिक अंक अर्जित किए हो उस बालिका को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है या 5,000 रुपये का नगद उसको चेक दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना। अब बात ये आती है, अमूमन ये देखने को मिलता है और बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी भी कहते हैं कि जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है वो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के बालिकाओं को दिया जाता है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, गार्गी पुरस्कार केवल और केवल कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 12वीं की बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आप सर्टिफिकेट देख लेना, उस सर्टिफिकेट के अंदर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार नाम से उनको 5,000 का चेक दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। कक्षा 12वीं की बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। हालांकि ये राशि भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत दी जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि ये भ्रम क्यों है। ये भ्रम इसलिए है कि ये पुरस्कार भी बसंत पंचमी को दिया जाता है। इसका मतलब सीधा सा यही है, जब कक्षा 10 की बालिकाओं को बसंत पंचमी के दिन पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी के साथ ये कार्यक्रम भी उसी के साथ रखा जाता है। तो दोनों कार्यक्रम साथ होने के कारण ये एक कॉमन लैंग्वेज निकलती है कि कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि कक्षा 12वीं की बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार केवल और केवल 10वीं की बालिकाओं के लिए और जूनियर का कहे तो 8वीं की बालिकाओं के लिए। तो उसके साथ दिए जाने के कारण ये थोड़ा अपने कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बसंत पंचमी के दिन भी दिया जाता है, 5,000 रुपये की राशि दी जाती है और उनको 6,000 की दी जाती है, और इसका नाम है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार राशि। अब इसको याद रखना कैसे है, ये 8 और 9 याद नहीं रहता है। 8 और 9 कितने होते हैं? 17 वर्ष की जो बालिका होती है वो अमूमन 12वीं के अंदर होती है, तो इनका जोड़ कर लेना आप। ये जो 17 का जो फिगर आ रहा है वो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से संबंधित है और ये भी बसंत पंचमी को दिया जाता है। चलिए, चौथा पुरस्कार जो बालिका फाउंडेशन के तहत ही उसकी ब्याज राशि से मिलता है, नाम है उसका बालिका विदेश शिक्षा योजना 2010-11। ये एक योजना है जो राज्य सरकार के द्वारा 10-11 के अंदर जारी की गई है। अब इसको याद रखने का, विदेश से 10 याद रख लीजिए, विदेश से 10 याद रख लीजिए, इजी याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। विदेश से 10 का मतलब 10-11। अब ये 10-11, 8-9, 7-8 ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सत्र विशेष के पुरस्कार है, तो सत्र के हिसाब से बालिकाओं को दिए जाते हैं। इसके अंदर क्या है शर्त? एक तो वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, सबसे बड़ी शर्त यह है। जिन बालिकाओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में मेरिट में स्थान पाया, ध्यान रखना, वे बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 में मेरिट में स्थान पाया है, उन मेरिट में स्थान पाने वाली 3 प्रथम स्थान वाली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मेरिट तो 10 की होती है, 12 की होती है, 20 की भी हो सकती है, लेकिन उस मेरिट के अंदर जो प्रथम 3 पे है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसी 3 बालिकाओं को विदेश में पढ़ने का सरकार अवसर देती है और इनका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। लगभग 45 लाख रुपए तक सरकार वहन करती है। वे बालिकाएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेरिट सूची के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाया है, मतलब वो 3 बालिकाएं जिन्होंने मेरिट में उच्च स्थान पाया है, वे बालिकाएं विदेश में पढ़ने के लिए जा सकती है और सरकारी खर्च पे जाती है, सरकार उनके लिए सुविधा करती है। लगभग
45 लाख रुपए सरकार की तरफ से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि कोई बालिका इस प्रकार की इच्छा करती है कि मैं विदेश में पढ़ूंगी, तो उसके अभिभावक या उसके संरक्षक या उसके माता पिता को जिला शिक्षा अधिकारी को एक शपथ पत्र देना पड़ता है। उस शपथ पत्र के अंदर यह हवाला देना पड़ता है कि मेरी बालिका विदेश जा रही है और मेरी मर्जी से जा रही है। तो इस तरीके की एक ऐसी योजना है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट में होनी चाहिए। बालिकाएं, वो 3 बालिकाएं जो प्रथम, द्वितीय और थर्ड पे रही है, वो विदेश के अंदर शिक्षा पाने की हकदार है और सरकार 45 लाख रुपए उन पे खर्च करती है और एक जिला शिक्षा अधिकारी को उनके अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र देना पड़ता है। तो आज मैंने 4 योजनाओं का आपके सामने जिक्र किया है और एक और वीडियो इसका बालिका शिक्षा फाउंडेशन का, ये पार्ट फर्स्ट पढ़ाया मैंने। पार्ट सेकंड के अंदर और भी 5-6 योजनाएं हैं जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।